नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए सुल्तानपुर शहर के सीताकुंड धाम पर महिला पुरुषों का जन सैलाब उमड़ गया। व्रतधारियों ने बेहंगी उठाए गंगा गोमती के जल में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। इस महान पर्व पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। क्या नाम है? संगीता मिश्रा। चालक छठ का त्योहार क्या इस बार आपका पहला साल था? अगर पहला साल था तो किस तरह की तैयारी थी और क्यों किया जाता है? ये मेरा पहला साल था, पहली बार मैंने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी तैयारी मतलब मुझे बहुत उत्साह से सब लोगों ने किया। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया। ससुराल में मैंने पहली बार इसे रखा। क्यों होता है, क्या अच्छा लगा हो? बिहार की परंपरा को देखते हुए, ये शायद बहुत पुराना रहा हो, लेकिन बिहार की परंपरा को देखते हुए बहुत लोग इसमें शामिल होते रहे हैं। जब भी मतलब बिहार के जो भी लोग हैं वो जगह जगह रहते हैं, तो उनके साथ जो भी लोग होते हैं सब लोग को बुलाते हैं, वो इनवाइट करते हैं। और हम सब लोग जब एक ग्रुप में जाते हैं, देखते हैं, तो एक आस्था अपने आप से आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी आस्था से जुड़े होते हैं और भगवान को मानते ही हैं। तो इस वजह से किसी भी देवी देवता में विश्वास करने में समय नहीं लगता और इसी वजह से मन अपने आप जुड़ जाता है। वहीं जनपद के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता भी इस बेहंगम दृश्य को देखने के लिए परिवार के साथ पहुंचे और साथ ही उन्होंने मातहत अधिकारियों से व्यवस्था के बाबत चर्चा की। बीते कई दिन से नगर पालिका प्रशासन, सामाजिक संगठन के लोग घाट की व्यवस्था को दुरुस्त कराने में दिन रात जुटे रहे। रविवार देर शाम हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सीताकुंड घाट पर छठ मैया व शिव सोक्ता के दर्शन किए। माधुरी मिश्रा। डाला छठ की रौनक बहुत ज़्यादा है और ये स्पेशली सीता जी पहली बार इसको की थी, जिसकी वजह से ये पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक पूरे विश्व में भी प्रचलित है और ये बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बिहार के साथ साथ यूपी और अदर स्टेट में भी इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। देखिए, इसमें सबकी मनौतियाँ होती हैं। जैसे कोई मन्नत करता है, कुछ लोग तो 5 साल के लिए मन्नत रखते हैं, वो पूरा होता है तो अपना करते हैं। कुछ 10 साल के लिए, कुछ जिसे कर सकते हो वैसे करते हैं। ये व्रत 36 दिन तक लगभग किया जाता है और ये जो है स्पेशली जो है 36 घंटे ये नदी किनारे इसका अर्घ दिया जाता है। शाम को भी पूजा किया जाता है, सुबह सूर्य देवता की अर्घ दिया जाता है। शीतली बियरिया शीतले जले पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जय शीतला मैया, जय छठ। विधिवत पूजा अर्चना के बीच सैकड़ों महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर परिवार के सुख समृद्धि व संपन्नता की कामना की। वहीं सीताकुंड घाट पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जांच पड़ताल की। ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों को सजगता से मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया। इस महापर्व में महिलाएं जहां आस्था में डूबी रहीं, वहीं इनमें सेल्फी की भी धूम मची रही। युवाओं व बच्चों को उत्साह देखते बन रहा था। हर कोई इस महापर्व को अपने अपने तरीके से सजोने में लगा था। कोई मोबाइल में तो कोई संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सुरक्षित करने में जुटा हुआ था। भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं सुंदर गीत गाते हुए अपने घर में विधिवत पूजा अर्चना के लिए परिवार के साथ रवाना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति शर्मा है। ये छठ पूजा की किस तरह की तैयारी होती है और क्या इसका अर्थ है, क्या लगाव है? ये छठ पूजा एक विश्वास और आस्था होता है। इसमें छठ पूजा 2 साल में 2 बार मनाई जाती है, जिसमें भी ये संतानों के लिए की जाती है। एक पहला छठ पूजा जिसको कहा जाता है ललई छठ, ये दूसरा छठ है, इसको डाला छठ कहा जाता है। लेकिन इसको लोगों ने महापर्व डाला छठ के नाम से
मनाते हैं। और इसमें आस्था ये है कि बच्चों की संतानों के लिए कि ये व्रत रखा जाता है, घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। कब ये बिहार से शुरू हुआ था। बिहार में लोगों की आस्था विश्वास देकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसको मनाया जाता है। और इसमें विश्वास होने के कारण इसका छठ पूजा हम लोग सीताकुंड घाट पे मनाते हैं। और 4 दिन पहले ये पर्व शुरू हो जाता है, जिसकी खरना पहले दिन हम लोग वो करते हैं, नहाए खाए व्रत रखते हैं। उसके दिन से दूसरे दिन खरना करते हैं। फिर तीसरे दिन शाम को घाट पे सूरज भगवान को डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। फिर चौथे दिन हम लोग सूरज भगवान को उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। तब हम लोग उसका पारण करते हैं। लगभग हजारों में संख्याओं में भीड़ हो जाती है, हजारों लाखों में। वहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ होती है और क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? व्यवस्थाएं तो समझ लीजिए सभी दी जाती हैं कि हम लोग को सुविधाएं जाती हैं। नहाने जो व्रत पर्व में रहती है उन लोगों के लिए चाय नाश्ता अपना कर लेते हैं। और पूजा पाठ के लिए जो नदी में सफाई की जाती है उसकी भी व्यवस्था करे हैं। और मैं क्या बताऊँ, सारी व्यवस्था सभी दी जाती है लगभग। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।